राधे राधे एवरीवन, मैं दीपिका साखला आज फिर आपके सामने आई हूँ अपना नया वीडियो लेके। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में आपने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, जिसके चलते हुए मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है और मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी जो आगे की जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी, वो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रह सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए मेरा ये वीडियो देखना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया है तो उसको। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2020 में मैंने बताया था कि फिर 2020 के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था डीमेट के बारे में, एफ&ओ के बारे में, लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी रही है वो 2021 से मैंने की है। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी बैंक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं, है ना, या आप में बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, आपको बैंक जाना होता है। बैंक जाके आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, देन उसके बाद में आप अपनी केवाईसी उनको देते हैं, वो आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, जिस अकाउंट के थ्रू फिर एक आपको एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है और उसमें आप काम कर सकते हैं, यानी आप लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसको करने के लिए आपको किसी ना किसी डीमेट कंपनी के साथ में जुड़ना पड़ेगा और वहां जुड़ने के बाद में आपको अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जिसमें भी आपकी केवाईसी लगेगी, जहां पे भी आपका अकाउंट जो है लिंक होगा। देन सारा प्रोसेस हो जाने के बाद में क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप उस अकाउंट के ऊपर आप अपना वर्क कर सकते हैं, यानी आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी सेम ऐसे ही किया था। मैंने अपना अकाउंट एंजल में खुलवा लिया था, क्योंकि एंजल जो है सबसे पुराना अकाउंट है अभी तक का डीमेट में। तो मुझे भी नॉलेज मिली कि एंजल ठीक है, अच्छा है और काम करने के हिसाब से, तो मैंने वो ले लिया। उसको लेने के बाद मैंने अपना स्टॉक परचेस करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे मैंने क्या किया कि स्टॉक परचेस करना स्टार्ट किया। जो भी मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते थे, जो भी मेरे बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो मैंने सबसे पहले बैंकिंग शेयर ही ना परचेस करना स्टार्ट कर दिया। डिलीवरी में मैंने अपना धीरे 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 पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास काफ़ी सारे बैंक के, गवर्नमेंट, प्राइवेट, है ना, और सारे काफ़ी सारे इसके अलावा भी डिलीवरी में मैंने शेयर किए, परचेस किए। तो दोस्तों, मैंने ये चीज़ पाई कि जो डिलीवरी में मैंने शेयर परचेस किए वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में दे रहे थे, यानी काफ़ी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। और मैंने ये पाया इसके अंदर कि मेरा जो प्रॉफिट है वो तकरीबन तकरीबन 6 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, है ना। तो मेरा पोर्टफोलियो पूरा ग्रीन था, क्योंकि मैंने जो भी सेलेक्ट किया था और जिनको भी मैंने होल्ड करके रखा था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट होने लगा दोस्तों। देन उसके बाद में क्या है, मुझे एफ&ओ के बारे में नॉलेज तो थी, लेकिन मैंने उसमें कभी काम नहीं किया था। तो एफ&ओ में मैंने अपने कलीग्स वगैरह से सुन रखा था, जो मेरे ऑफिस स्टाफ है, कलीग्स है, जो बातें करते रहते थे कि मैम आप क्या करते हैं, या मैं उनसे पूछती रहती थी भी आप इंट्राडे में क्या कर रहे हो शुरू से, ना। तो उन्होंने मेरे को एक बार बताया कि ये एफ&ओ होता है, बड़ा रिस्की होता है, लेकिन इसको करने के में आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यानी जो स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा था, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट आता था सप्ताह भर में, 2 से 3 दिन में, कभी 15 दिन में, है ना, उतना प्रॉफिट तो वो लोग चुटकियों बजाते, यानी है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो प्रॉफिट उतना जनरेट कर लेते थे, जो मैं सप्ताह भर के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर प्रॉफिट निकाल रही हूँ। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई अंदर से कि यार, ये लोग इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी तो नॉलेज है और मैं भी तो इस काम को कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा, लेकिन कभी मैंने इसमें हाथ नहीं डाला, क्योंकि मुझे डर लगता था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये रिस्की होता है। अब जैसे ही आप अकाउंट खुलवाते हो ना दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास में अलग अलग फेक कंपनीज से अलग अलग ना सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो उनका दावा होता है कि वो आपके फंड को डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, हो सकता है उस फंड को बहुत ही जल्दी 4 गुना भी बना दे वो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने भी नहीं कहा, लेकिन मेरे पास भी काफ़ी टाइम से एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आ रहा था, जबकि मैं बैंक में हूँ। बैंक में रहते हुए भी फिर मैंने सोचा ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैम आप डिलीवरी में ये करते हैं और स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, आप प्लीज़ एक बार ना मेरा डेमो लेके देखिएगा। तो मैंने भी सोचा ठीक है, डेमो लेने में क्या जाता, डेमो लेने में कोई फीस थोड़ी ना लगती। तो उन्होंने मुझे डेमो दिया, फर्स्ट डेमो दिया, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा दिया। ठीक है, तो मैंने जब प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी लगा कि रियल में अगर इतना प्रॉफिट हो सकता है तो आगे कितना प्रॉफिट होगा। तो उसके चलते हुए उन्होंने मुझे प्रॉफिट करवाया। देन जैसे ही मैंने एफ&ओ में करा, 2-3 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रॉफिट भी मिला। देन दोस्तों, उसके बाद में जो मेरा पोर्टफोलियो था पूरा का पूरा ग्रीन। तो मुझे डेमो लेने के लिए कहा गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, डेमो लेने में क्या जाता, डेमो लेने में मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, जो भी हकीकत होगी पता चल जाएगी। उन्होंने फर्स्ट डे मुझे डेमो दिया।
दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट करवाया कि वो मेरा पूरे 6 महीने में प्रॉफिट नहीं किया था, उतना प्रॉफिट उन्होंने मुझे मात्र एक दिन के अंदर, एक ट्रेड के अंदर करवा दिया। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है दोस्तों कि आता हुआ पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पास में पैसा आता है। जब पैसे की इनकमिंग होने स्टार्ट होती है ना, तो आप लोग की जो सोचने और समझने की क्षमता होती है ना, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है ना। तो आप अच्छे और बुरे का डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं कि भाई ये पैसा आपके पास में आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको इसकी नॉलेज नहीं, क्योंकि सामने वाला आपको ट्रेड करवा रहा है उस जगह पे। तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो गई। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये लोग जो आपको टिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेवल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ये आपको फुल अमाउंट से ट्रेड करवाते हैं। यानी जो आपका सारा कैपिटल होता है वो सारा कैपिटल आपसे यूज करवा लेते हैं। यूज करवाने के बाद में क्या होगा, जब तक आपका कैपिटल जीरो नहीं हो जाएगा तब तक वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक आपने पूरी तरह से अपना कैपिटल जीरो नहीं कर दिया, आप लोग भी उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के तहत दोस्तों आपको ये चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अच्छे और बुरे का डिफरेंस हमें बहुत करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों में आने से पहले आप अच्छे से लर्निंग कीजिए, आप अच्छे से सीखिए और आप अच्छे से ट्रेड कीजिए। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज पहले होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एंट्री कीजिएगा। और अगर आप और नॉलेज चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आप बिगनर्स हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको और भी काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है दोस्तों, जय माता की, राधे राधे।